हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैंने भी अपने सर्जरी कराई, चश्मे से छुटकारा पाया एट द एज ऑफ 38। मेरा सर्जरी इतना लेट करने का रीज़न कुछ और है, कोई और रीज़न्स की वजह से मैं इतना लेट करा पाया, क्योंकि मैं जिस सर्विसेज में था वहाँ पे ना मुझे इतनी छुट्टी मिलती और इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं इस फेज़ को गेन कर पाऊँ और इतना प्रिकॉशंस के साथ कर सकूँ। रीज़न मेरा ये है बनाने का। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आई सर्जरी के ऊपर, जिसमें कि आपको तरह तरह के सर्जरियों के बारे में बताया जाता है, मोस्टली डॉक्टर्स के थ्रू बताए जाते हैं। लेकिन कोई भी आपको अच्छे से डीपली करवाया हुआ बंदा जिसने कि सर्जरी कराई हो, उसका आपको कोई कंटेंट मिलेगा नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो ये तो बताते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, लेकिन एक वही आदमी आपको अच्छे से बता सकता है जिसने ही करवाया हुआ हो। अब आपने देखा होगा कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के साथ बहुत सी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसके कारण चश्मा हटाया जा सकता है। अब चश्मा हटाने का जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले लेसिक से शुरू हुआ, जो सब लोग जानते हैं, जिसमें कि फ्लैप बनाया जाता है, फ्लैप को उठाया जाता है। जो हमारा एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम एपिथीलियम एक ऐसा जो हमारे आँखों की पुतली के ऊपर जो एक गोल सा हिस्सा होता है जो चमकता है, उसको फ्लैप को ऐसे हटा के काट के ऊपर की तरफ किया जाता है और उसके अंदर लेज़र डाला जाता है और उसको कॉर्नियल को सेटअप करके फिर लेज़र को ये फ्लैप को नीचे कर दिया जाता है। लेकिन उसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट बहुत है। कल को आपको आंखों में चोट लग गई या किसी ने उंगली कर दी, रगड़ दिया, तो फ्लैप हटने के चांसेस होते हैं और वो एक हमेशा डर लगा रहेगा आपको कि कहीं ये हो ना जाए, या इंड मतलब कभी भी फ्यूचर में हो सकता है। ऐसे भी बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने बाद में जाकर दोबारा से उसको सेटअप कराया। सर्जरी नहीं करानी पड़ती, लेकिन डॉक्टर से दोबारा उसको सेट कराना पड़ता है। पीआरके के ऊपर ज़्यादा कंटेंट है नहीं इंडिया में। मैंने बहुत नेट पे ढूंढा कराने से पहले। जब मैंने डिसीज़न किया था कि मुझे कराना है, तो आज की डेट में ज़्यादातर कंटेंट आपको कॉन्टूरा के ऊपर मिलेगा। कॉन्टूरा लेसिक के बाद पीआरके आया, पीआरके के बाद कॉन्टूरा आया। कॉन्टूरा में भी वर्जन्स है, स्माइल है, आजकल एक वेव करके आया हुआ है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हर एक टेक्नोलॉजी का मतलब एक ही है कि आपकी आईसाइट को करेक्ट करना है। आईसाइट की करेक्ट लेसिक और पीआरके में 6/6 आती ही आती है। फार विजन के लिए होता है और चांसेस होता है कि आपको सुपरविजन भी आ जाए, लेकिन कॉन्टूरा और कॉन्टूरा से ऊपर के सारे प्रोसीजर जितने भी हैं उनमें आपकी सुपरविजन आती है। ये मैंने कॉन्टूरा कराया नहीं, लेकिन जो डॉक्टर ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी विश्लेषण करने के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कराना है, तो मैंने विज़िट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये कोई किसी भी हॉस्पिटल का पेड प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस प्रोसीजर को मैंने अपनाया इसके ऊपर कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और मुझे फ़ॉरेन के कंटेंट देखने पड़े जिसमें लोगों ने ऑब्जर्वेशन अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं जो कि 3 साल 4 साल पुराने हैं। आज के डेट में आपको 2024-25 में कोई आपको वीडियो अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर जो इतनी डीप एक्सप्लेनेशन देगा जो मैं भी आपको देने जा रहा हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है समवेयर अराउंड दिसंबर का फर्स्ट वीक से, जब मैं अपने मदर को लेकर उनके कैटरेक्ट सर्जरी के लिए गया हुआ था। वहाँ मैंने देखा कि डॉक्टर अग्रवाल, जो कि वाइटफील्ड में है, एक आई हॉस्पिटल चेन है, वहाँ पे मैं काउंसलर से मिला। मैंने पूछा, मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई, वहाँ लोग करवा रहे थे, तो मदर के साथ साथ मैंने सोचा मैं भी करवा लेता हूँ। मेरे पास सब टाइम भी था, सब कुछ था। तो मैंने कंसल्टेंसी लिया और पैकेजेस एंड ऑल समझा। रेट के बाद चार्जेस क्या क्या होते हैं अलग अलग, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जा कर के इन ड्यूरिंग द वीडियो। तो जब मैंने विज़िट किया तो मैंने उनको बोला कि मुझे कॉन्टूरा करना है, क्योंकि कॉन्टूरा से बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंसिव था। कॉन्टूरा के ऊपर कंटेंट भी अवेलेबल था और कॉन्टूरा की ऐसा बोला जाता है कि 1 या 2 दिन का ही उसमें प्रिकॉशन है, उसके बाद आप सॉरी उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉन्टूरा कराऊंगा। तो जब मैं टेस्टिंग के लिए गया तो मेरे कई तरीके के टेस्ट हुए जो कि हॉस्पिटल में ही हुए और बहुत बढ़िया तरीके से हुए। आपको कोई भी हसल फ्री था, मतलब हर चीज़ बिल्कुल रूटीन से और टाइमली परफेक्ट वे में हुआ। उसके बाद रेटिना एक्सपर्ट और डॉक्टर जो आँखों के डॉक्टर थे, डॉक्टर निहारिका, जिनके सुपरविजन में ये सब हुआ, जो मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ, तो मेरा पावर -3.5 था दोनों आँखों का। तो उन्होंने देखने के बाद बोला कि जो मेरी रेटिना है, जो पुतली है, वो जो है वो उसकी मोटाई कम है, तो हम कॉन्टूरा नहीं कर सकते। और मैं चाहता था कॉन्टूरा करना, क्योंकि कॉन्टूरा में रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट है
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पीआरके करवाइए, आपके लिए पीआरके ही बेस्ट है। हालांकि पीआरके की चार्जेस कम थे, कॉन्टूरा के चार्जेस ज़्यादा हैं, फिर भी उन्होंने इन रेस्पेक्टिव ऑफ मनी उन्होंने बोला कि हम ऐसे किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और आप कॉन्टूरा चाहेंगे तो भी हम नहीं करेंगे, आपको पीआरके ही कर सकते हैं क्योंकि आपकी मोटाई कम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैंने उससे भी पूछा कि इसमें कोई खतरा तो नहीं, जो नॉर्मल सबको क्यूरोसिटी रहती है कि आंखों की विजन चली जाएगी, ये है वो है। मैंने भी 10 क्वेश्चन पूछे जैसे सभी के मन में आता है, कितना सेफ़ है, आगे जाके क्या होगा, तो उन्होंने मेरे हर चीज़ का आंसर दिया। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी जो उन्होंने बताई, वो ये उन्होंने ये बोला कि अगर कोई सबसे सेफेस्ट सर्जरी है ह्यूमन बॉडी में तो वो लेज़र सर्जरी ही है। इसमें आपकी आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी। हाँ, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि बबल्स मतलब ये भी मैंने सुना है। उन्होंने तो मुझे खाली हिंट किया था, उन्होंने कोई नेगेटिव बात बताई ही नहीं मुझे, क्योंकि नेगेटिविटी की बात ही क्यों करनी किसी चीज़ के लिए। लेकिन ये होता है कि कुछ शेड्स बन सकते हैं, बबल बन सकते हैं, पर वो ऑटोमेटिक रिकवरी पीरियड में चला जाता है दवाइयों के थ्रू, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने मुझे सब समझाया और उन्होंने मुझे बोला कि आप पीआरके कराइए और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉलोअप में भी जिस दिन सर्जरी होगी उसके अगले दिन आना है, फिर उसके तीसरे दिन आना है, 7वें दिन आना है, 10वें दिन आना है, ड्रॉप्स डालने हैं और 1 महीने बाद फॉलोअप है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब कर लेना चाहिए। फिर मैंने एक काउंसलर से बात की जो मिस शांति थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉस्टिंग के बारे में ब्रीफ़ किया। उन्होंने मुझे बताया कि अब अगर आप अभी क्या बोलते हैं लेसिक कराएंगे तो लेसिक का चार्ज है 45,000 बोथ आई का, पीआरके का 60,000, कॉन्टूरा का 90,000 नहीं 1,20,000 और एंड सो उन्होंने मुझे सारे तरीके बताए। और फिर उन्होंने मुझे भी बताया कि अभी हॉस्पिटल में कुछ उनके ऑफर्स वगैरह चल रहे थे, तो 15,000 रुपीज़ का डिस्काउंट लेसिक में था, 15,000 का डिस्काउंट पीआरके में था और 30,000 का डिस्काउंट कॉन्टूरा में था। तो मैंने पीआरके मुझे कराना ही था, तो फिर मेरे को पीआरके 45,000 दोनों आइज़ के पड़े सर्जरी कराने के। साथ में इस पैकेज में पूरा टेस्टिंग वगैरह सब फ्री थी। इसमें बहुत से टेस्ट भी होते हैं जो आप नॉर्मल आई साइट विजन जब चेक कराने जाएंगे तो जो चेक होता है तो 3-3 हज़ार रुपये के टेस्ट होते हैं। ऑन एन एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, मतलब सभी हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो ये सब फ्री था, ये सब इंक्लूडेड ऑफ पार्ट पैकेज था। फाइनली सारे टेस्टिंग वगैरह होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, ये है। उन्होंने मुझे सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताए। मैंने पूछा उनसे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या नहीं लेने हैं, मैं भी आगे आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। फिर मैंने 13 दिसंबर को मेरी सर्जरी प्लान हुई और मैंने पीआरके कराया। तो जब मैं पीआरके कराने गया तो उस दिन कम से कम 20 लोग वहाँ बैठे हुए थे और मैं एक्साइटेड भी था और मेरे को डर भी लग रहा था कि कोई कुछ भी बोले लेकिन आँख तो अपनी है। तो फिर भी मैंने एनी हाउ डॉक्टर पे फेथ किया और मैंने गया। सबसे पहले जाने वाला बंदा मैं ही था, तो 19 लोग मुझे ही देख रहे थे इतने आशा भरी निगाहों से। समवेयर अराउंड मैं गया अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे गाउन वगैरह पहनाया और ओटी के टेबल पे डाला। और उसके बाद उन्होंने काउंट किया, तो पहले मेरा राइट आई किया, देन लेफ़्ट आई किया। उसमें उन्होंने आंखों में कोई सिरिंज नहीं डाली, इट्स ए टोटल टचलेस प्रोसीजर। इन्होंने इसमें कोई फ्लैप नहीं बनाया, इन्होंने सिंपल आंखों को नम किया और मुझे वो बोला आप ऊपर देखिए लाइट पे। तो जैसे हम ये जो हम टेस्ट करते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस वाला, उसमें हमें स्पॉट्स दिखते हैं, रेड ग्रीन येलो है, उस टाइप के मुझे ना बस कलर्स दिख रहे थे छोटी छोटी बहुत डॉट्स में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कौन कौन से कलर दिख रहे हैं, मैंने बोला रेड और ग्रीन। उन्होंने बोला आप बस ऊपर देखते रहिए रेड कलर को, या शायद ग्रीन कलर को, किसी कलर को बोला था, ऊपर देखते रहिए। और मैं ऊपर देखता रहा और उन्होंने बोला ओके काउंटिंग स्टार्टेड, 30 बोल के उन्होंने स्टार्ट किया और 1 तक बोला ओके डन। इस पूरे प्रोसीजर में उन्होंने मुझे लगता है मुश्किल से 7 मिनट लगा हुआ, एक आँख का 7 मिनट, एक आँख का 10-15 मिनट में मैं टोटली फ्री हो गया था। मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद हाँ ये करने के बाद उन्होंने मुझे याद आया एक कॉन्टेक्ट में वो होता है क्या बैंडेज कैप होता है, कॉन्टेक्ट लेंस ही होता है एक तरीके का, बट विदाउट पावर होता है और थोड़ा बड़ा होता है, वो लगा लेते हैं क्योंकि इसमें जो एपिथीलियम होता है ना, जो हमारा जो पोषण चमक रहा है, इसको ये लेज़र से बर्न कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक रीबिल्ड होता है। वो पूरा का पूरा जो फ्लैप है वही पूरा का पूरा जला दिया जाता है लेज़र के थ्रू और वो 2 दिनों के टाइम में अपने आप ही रीबिल्ड होकर के नया बन जाता है। और इस प्रोसीजर में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने आँखों में कोई किसी तरीके का ट्रीटमेंट कराया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नया सेटअप में फॉर्म होता है। इसीलिए इसका रिकवरी टाइम भी ज़्यादा है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए भी सही है जो डिफेंस फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में या और किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, रेलवेज़ में जाना चाहते हैं। स्पेशली खिलाड़ी जो प्लेयर्स होते हैं वो इसको ऑप्ट करते हैं ताकि कल को चोट भी लग जाए तो नुकसान ना हो।
जो कि लेसिक में लगने के कारण सरक सकता है या कुछ हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पीआरके के बारे में और लेसिक के बारे में। इसमें इसमें जो क्या बोलते हैं, जो टोटल टच फ्री प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये होने के बाद मैं बाहर आया। तो बाहर आने के बाद मुझे उसी समय विज़न सही एकदम 6/6 तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, चश्मे से अच्छा, मुझे बिना चश्मे के चश्मे जैसी फीलिंग आ रही थी कि मैंने चश्मा लगा रखा है और मुझे अच्छा दिख रहा था। तो लोग बड़े एक्साइटेड थे जब मैं बाहर निकला, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला, अरे 10-10 15 मिनट में सब लोग बाहर आ जाओगे, चिंता मत करो, सब कुछ सही दिख रहा है। बट वर्स इज़ येट टू कम। मुझे ये तो पता नहीं चला कि मतलब आंखों के नमनेस की वजह से, क्योंकि ड्रॉप्स जो डाले गए थे उसकी वजह से फील नहीं हो रहा था, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद मुझे आंखों में पानी आना शुरू हुआ और इतना ज़्यादा वाटरिंग आना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा वाटरिंग आना शुरू हुआ कि अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मतलब आंख खोलूँ, ब्लैक चाहे प्रोटेक्टिव ग्लासेस डाल रखे थे, और एक अटेंडेंट आपको अपने साथ लेके जरूर जाना है, क्योंकि आपकी विजन ब्लर हो जाएगी, आपको धुंधला दिखेगा, बहुत ज़्यादा धुंधला दिख सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा उसी समय से, नमनेस उतरते ही। मेरी आंखों में इतना ज़्यादा वाटरिंग था कि मैं आंख ऐसे भी नहीं खोल पा रहा था बिल्कुल। मेरा भाई था मेरे साथ, वो मुझे पकड़ के लेके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है, वाटरिंग ऑफ आइज़ रहेगा, थोड़ा बहुत रेडिशनेस भी रहेगा, हो सकता है कि हल्की फुल्की स्वेलिंग भी आ जाए, बट घबराने की कोई बात नहीं है, ये अपने आप चला जाएगा। आप बस आँखों में जो उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे, करीब 5 तरह के ड्रॉप्स थे, और एक जेल था, एक्विम करके कुछ जेल था या ड्रॉप था, लोटेक्स था, एक्विफिम, ऐसे ड्रॉप्स थे बहुत सारे, अलग अलग रोल होते हैं सबके, आर्टिफिशियल टीयर्स जनरेट करते हैं, कूलेंट का काम करते हैं, ड्राई आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, ऐसे अलग अलग ड्रॉप्स दिए। और विटामिन सी बोला खाने के लिए, सिंस मेरा एज भी ज़्यादा था, 38 के एज में मैंने कराया है, तो मुझे उन्होंने विटामिन डी भी बोला खाने के लिए। तो वो 1 महीने तक का प्रोसीजर था। तो उन्होंने मुझे अगले दिन फिर बुलाया कि आप अगले दिन आइए। तो जब मेरा प्रोसीजर हो रहा था, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जब ये पूरे प्रोसीजर हो रहा था तो आपको हल्की हल्की सी बर्निंग स्मेल भी आएगी। तो ये मुझे पहले पता था कि हल्की सी बर्निंग स्मेल आती है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोई चमड़ा जलता है तो कैसे स्मेल आती है, वैसे बहुत नहीं आएगी, बट आपको हल्का हल्का महसूस होगा। तो अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं, जिसको ना पता हो, ये मुझे डॉक्टर ने बताई नहीं थी, लेकिन जिसको मुझे पता थी कि बर्निंग स्मेल आती है, क्योंकि मैंने किसी वीडियोज़ में सुना था। बट अगर जिसको ना पता हो तो घबरा ही जाएगा कि यार अचानक से जलने की कैसे बदबू आ रही है। बहुत माइल्ड सी आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब सेंसेशन नहीं होगी, आपको स्मेल आएगी, फ्यूम्स आएगी आपको जब ये हो रहा होगा। तो बाकी आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको आंखों में क्या हुआ। आपको बस इतना सुनाई देगा कि आओ लेटे हैं, चलिए, कि हो गया आपका, सक्सेसफुल हो गया आपका। बाहर निकलने के बाद फिर मैं, भाई मुझे लेके गया था, जैसे मैंने आपको भी बताया था। जाने के बाद डॉक्टर के पास गया, 1-1.5 घंटे के बाद जब ओटी से फ्री हुई, डॉक्टर थोड़ी देर के लिए आई नीचे, शायद 2 घंटे के बाद नीचे आई थी। तो उन्होंने मुझे मिला, आँखें चेक की, उन्होंने बोला ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर आंखों में स्वेलिंग आती है, रेडिशनेस आती है, या आपको बहुत ज़्यादा जलन हो तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट करिएगा। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में आपको वाटरिंग ऑफ आइज़ रहेगी, थोड़ा पेन हो सकता है, थोड़ा सा जलेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने पेन किलर के लिए उन्होंने मुझे डोलो दिया था कि अगर आपको लगे कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप डोलो खा सकते हैं। और कोई ऐसा सच दवाई नहीं दी थी, कुछ ड्रॉप्स थे, जेल थी, जो मैंने आपको मैं मतलब बता रहा हूँ। एक्विम था, लोट्रेक्स था, एक्विम जेल था, कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे थे जो आर्टिफिशियल ड्रॉप्स जनरेट करते थे, बट इनिशियली उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आपको हर 10 मिनट 15 मिनट 15-15 मिनट पे डालना पड़ेगा, जो थ्रू आउट ऑफ द डे चलता रहेगा। तो शुरू के कुछ हफ्ते तो आपको मेडिसिन बिल्कुल जाने हैं, डालने ही डालने हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप नेक्स्ट डे आइए, और आने वाले 24 घंटे थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। बट ये थोड़ी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी फील हुई मुझे, क्योंकि जब मैं घर आया, घर आने के बाद ड्रॉप्स डालने लगा, और आंखें तो मैं परमानेंट बंद ही रख रहा था, क्योंकि मैं आँख खोल ही नहीं पा रहा था। आँख खोलते ही बस पानी बहने लग जाए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आँखों में उंगली का, जैसे उंगली चली जाती है तो कैसे आँखों से पानी आता है, बस कंटिन्यू पानी पानी आया जा रहा था। तो ये प्रोसीजर चलता रहा, दवाई डालता रहा, बैंडेज के ऊपर ड्रॉप्स डलते रहे। और एक चीज़, जब बैंडेज कैप लगता है तो वो, उन्होंने मुझे बोला वो सीधा ही सोना है, आप साइडवेज होकर नहीं सो सकते। तो 2 दिन तो मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट सोया जब तक मेरा बैंडेज कैप नहीं निकला था। अच्छा, दूसरी चीज़ की ये, इसमें ना बहुत अलग अलग सी फीलिंग आ रही थी, मुझे नहीं पता सबके साथ, जो लोग करा चुके हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो बताएं प्लीज़ कमेंट में, और नहीं तो जो लोग कराएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो भी मुझे बताएं। मुझे रुक रुक के ऐसा फील होता था जैसे कि कोई पत्थर आंखों में चला जाता है तो कैसे रगड़ सी फील होती है,
रुक रुक के लगता था जैसे कि कोई पत्थर नीचे रोल होकर के नीचे आ रहा है, रोल होके नीचे आ रहा है। और जब वो रोल होकर के नीचे ऐसे आता था ना, तो पूरे शरीर में गनगनाहट सी हो जाती थी और एकदम आँख और पानी पानी हो जाता था। तो शुरू के जो 24 घंटे थे वो लिटरली मतलब बस मैंने काटे हैं कि किसी तरह ये 24 घंटे कट जाएं, कि उसी में सो रहा हूँ, उसी में उठ रहा हूँ, रात भर ड्रॉप्स डाल रहा हूँ और सोया। उसके बाद अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने आई साइट चेक की, मैंने उनको बताया कि मेरे को रात में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने बोला नहीं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप हिम्मत रखिए और अब आप चश्मा फ्री हो गए हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर मेरे को उन्होंने पढ़वाया भी अगले दिन। तो मैंने जिस रूम में रीडिंग हुई, मैंने रूम का लाइट ऑफ करवा दिया क्योंकि मैं लाइट में पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने पढ़ा और मेरी विजन 6/6 थी। इनफैक्ट 6/6 के नीचे की जो सबसे लास्ट की लाइन के नीचे में एक नंबर लिखा था, मैं वो भी पढ़ रहा था। तो मैंने एजम्पशन लगाया कि मेरे शायद सुपर 6/5 हो गई है। लेकिन उस दिन तक तो विजन सही थी, कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे। अगले दिन जब मैं बैंड गया, उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद बुलाया, तीसरे दिन बैंडेज कैप निकालने के लिए। फिर मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बैंडेज कैप निकाला। बैंडेज कैप निकालने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी आँखें 100% जो आपका एपिथेलियम था वो बिल्ड हो गया है, अब आप ड्रॉप्स डालते रहिए। और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी विजन आ रही है, जा रही है, ब्लर हो रही है, क्लियर हो रही है, तो आप घबराइए मत, ये एक प्रोसीजर है। इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, क्योंकि हमने आँखों में किया है कुछ चीज़ें, छेड़छाड़ हुई हैं आँखों से, तो बॉडी अपना इम्यूनिटी वाइज टाइम लेती है। किसी किसी को 1 महीने भी लग जाते हैं, किसी को 2 महीने भी, किसी को 3 महीने भी, बट मैक्सिमम 3 महीने में आँखें आपकी पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगी। और अगले 6 महीने तक, मतलब टोटल 6 महीने के पीरियड में अंदर के साइड से मैकेनिज्म आपका काम करता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी आँखें करने लगेंगी। तो उन्होंने मुझे एज ए प्रिकॉशन उन्होंने मुझे बोला स्विमिंग नहीं करनी है, गर्दन से नीचे 2 हफ्ते तक नहाना है, पानी आँख में नहीं आना चाहिए। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हमारी आदत है, हम आते हैं बाहर से और आँखों को छप्पा मार के धोते हैं पानी से। उन्होंने बोला कि आँखों में कभी भी ऐसे वाटर मार के नहीं धोना चाहिए, जो स्वस्थ आँखें हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए ये चीज़। तो ये मुझे एक नई चीज़ पता चली जो मैं अब कभी ज़िंदगी में करने नहीं वाला। तो हाँ, तो तीसरे दिन जब मैं गया तो ये मेरा प्रोसीजर हो गया। अब मेरी आदत थी ना, मतलब एक्साइटमेंट बोलिए या जो बोलिए, मैं जब बाहर निकलता था धूप में तो नहीं बैठ पाता था क्योंकि वो आँख लाइटें बर्दाश्त नहीं होती थी। 4-5 दिन तक तो बहुत, मतलब वो पानी आना बंद हो गया 2 दिन के बाद। जब बैंडेज कैप निकल गया तो पानी आना बंद हो गया, लेकिन फिर भी मैं लाइट में बैठ के सनलाइट में नहीं बैठ सकता था। मुझे 24/7 वो 14 दिन तक मुझे बोला आपको काला चश्मा पहन के रखना है, और मैं पहन के रखता था उसको। तो मैं जब शाम के समय बाहर निकलूँ, तो मैं जब बाहर निकलता था तो जैसे कोई स्ट्रीट लाइट है, पोल नंबर है, या जो पानी की टंकी है, कुछ भी मैं पढ़ता रहता था ऐसे ऐसे करके उसी चश्मे के ऊपर ही। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि दिख रहा है। फिर अचानक से धुंधला हो जाता था। तो जब मैं 7th डे फॉलो अप में गया तो मैंने उनको बताया कि मैम, मैं जब देखता हूँ कोई चीज़, मेरी विजन अपने आप ही एकदम ही एचडी सी क्लियर हो रही है, फिर एचडी से ब्लर हो जा रही है, अपने आप ही ब्लर हो जा रही है। कभी एक आँख का विजन सही दिख रहा है, कभी इस आँख का विजन सही दिख रहा है, ब्लरनेस रह रही है। तो उन्होंने हंसने लग गए। उन्होंने बोला सर आप परेशान मत होइए, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, पीआरके में रिकवरी टाइम लगती है। हमने आपको पहले भी बताया था, बट आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपकी आँखें एडेप्टेबिलिटी में आ जाएंगी और ये सूट हो जाएगा और उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसे ही 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, मैं ड्रॉप्स डालता रहा, 14 दिन हो गया, तो फिर भी मैं एक बार और भी फॉलोअप में गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं जितनी बार फॉलोअप में गया उतनी बार उन्होंने टेस्ट किया, पूरा टाइम दिया, वो सारे प्रोसीजर वाले टेस्ट किए जो प्री सर्जरी होते थे। तो वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं थी। लेकिन जब मैं जाता था तो मेरी मेरी जो लेफ़्ट आई की विज़न है ये बहुत जल्दी स्टेबल हो गई थी। राइट साइड की आई की विज़न स्टेबल नहीं थी। मतलब मुझे दिखता तो सही है, लेकिन जैसे मेरा नाम विनीत है, तो विनीत अगर कहीं लिखा हुआ है तो वी का भी एक शेड और वी दिखाई देगा। तो उन्होंने बोला नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये धीरे धीरे करके सेटल हो जाएगा अपने आप। आपकी आँखें धीरे 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 करके विज़न एकदम क्लियर हो जाएगी। और इसमें पूरा प्रोसीजर 1 महीना भी लग सकता है, मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। और अगर 3 महीने बाद भी अगर ऐसा हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब उन्होंने बोला कि मेरे साथ आज तक मेरे किसी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ, बट अगर 1%, 0.1% हम मान भी लें कि ऐसा होता है कि विजन स्टेबल नहीं हो रही है, तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, रिफाइनरी की जाती हैं और हम उससे फाइन ट्यून करके उसको सही कर देंगे, और घबराइए मत। फिर मैं दिल्ली चला आया और फिर 1 महीने के बाद मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला कि जब, मतलब 13 जनवरी को मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा था आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैंने 13 जनवरी को कॉल किया। मैंने बोला मैम, मेरी लेफ़्ट आई की विज़न 6/6 है, बट राइट साइड की जो विज़न है ना
वो अभी भी मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि ब्लर हो गई है या कभी-कभी शेड्स में दिखता है। मतलब अगर कोई चीज़ लिखी है तो मैं इस आँख से बिल्कुल क्लियर पढ़ सकता हूँ और इस आँख से पढ़ता हूँ। बड़ी अल्फ़ाबेट में तो दिक्कत नहीं है, छोटे अल्फ़ाबेट्स में शेड बनती है, मतलब ऐसा लगता है कि उसकी परछाई भी है। लेकिन दोनों आँखों से देखता हूँ तो सही दिखता है। तो उन्होंने मुझे हँसते हुए बोले कि सर आप एक्सपेरिमेंट करना बंद करिए, आप जभी भी देखेंगे आप दोनों आँखों से ही देखेंगे। आप कभी अपनी एक आँख बंद करके ऐसे नहीं देखेंगे। जैसे हमारे शरीर में दोनों हाथ बराबर नहीं होते, हमारा जो राइटी है उसका राइट साइड मजबूत होता है, जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट साइड मजबूत होता है, लेकिन काम जब हम दोनों हाथों से मिलकर करते हैं तो वो पूरा प्रॉपर होता है। तो वैसे ही हमारी आई विजन है। रही बात स्टेबिलिटी की, तो आपका विजन स्टेबल हो जाएगा। आप जो ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं टाइमली डालते रहिए और आप देखिएगा आपका विजन सही हो जाएगा। तो आज ये वीडियो मैं 2 महीने बाद बना रहा हूँ, 2 महीने बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप आज के डेट में मेरी विजन बिल्कुल सही है। कभी कभी ड्राइनेस ऑफ आइज़ की वजह से मेरे को स्टिल राइट साइड में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी विजन हल्की सी शेड में आ जाती है, मतलब उसका एक पहलू दिखता है, लेकिन फिर जब मैं दोनों आंखों से देखता हूँ तो मुझे सही दिखता है, लेकिन एक आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे वो गलत फहमी आती है। अब वो गलत फहमी है या नहीं पता नहीं, अभी मैंने रिसेंटली मैं चेक नहीं कराया, अभी मैं फिर जाने वाला हूँ। तो मैं जब भी हाल फिलहाल में बैंगलोर जाऊँगा तो मैं उनसे मिलूँगा, क्योंकि दिल्ली में उनकी कोई चेन नहीं है, तो मेरे को जाना है तो मैं जाके उनसे मिलूँगा। तो ये जो था ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसलिए बताया कि इसके ऊपर ना अभी इंडिया में लेटेस्ट आपको कोई आप यूट्यूब करो कोई जानकारी देने वाला आपको मिलेगा ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे होता है, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। डॉक्टर्स आएंगे वो खाली प्रोसीजर्स बताते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन जो आप बीती चीज़ है वो कोई नहीं बताता। तो अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो और कुछ हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा 110%। और मैं अपडेट देता रहूँगा। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जो भी चाहते हैं या किसी और डीप इसके ऊपर एनालिसिस चाहते हैं जिस पर मैं बनाऊँ, हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ जो आप मुझे पूछें तो मैं उसके ऊपर डीप एक्सप्लेनेशन करके बता सकता हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, बताइए, और जिन लोगों ने कराया है अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी बताइए कि क्या आपके साथ ये हुआ था और नहीं हुआ था, या मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, ताकि दोनों लोगों के जो हम आपस लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो किसी तीसरे के काम आ जाए। तो ड्रॉप्स डालते रहिए और सॉरी, इस प्रोसीजर को जो अपनाना है अगर आपको तो कर सकते हैं। और मैं स्टिल यही बोलूँगा कि जो लोग आर्म फोर्सेज में हैं, मैं खुद एयरफोर्स में था और मैंने ड्यूरिंग द सर्विस ये चीज़ नहीं कराई, बट मैंने अभी ये चीज़ कराई है। तो मैं कहता हूँ जिन लोगों को आर्म फोर्सेज सर्विसेज में जाना है, जिनके पावर ज़्यादा है, या जो ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज है जो स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए पीआरके बेस्ट है। हालांकि इसका रिकवरी टाइम बहुत बहुत मतलब कंपेरेटिवली कॉन्टूरा के ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे रिलायबल है और ये बहुत ओल्ड एंड ट्रस्टेबल ट्रीटमेंट है आई साइट के लिए। बाकी तो और तो कुछ रहा नहीं इसमें बताने के लिए। प्रिकॉशन मैंने आपको बता ही दिया कि गले से नीचे नहीं नहाना था, गले से नीचे नहाना था 2 हफ्ते तक। उसके बाद हेयर डाई नहीं करना था। उसके बाद आँखों में कोई सोप वोप नहीं जाना चाहिए। 2 हफ्ते का पूरा प्रिकॉशन था। कॉन्टूरा में ये सब नहीं होता, शायद उसमें 3-4 दिन ही होता है जो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल 1 हफ्ते के बाद आप सब कुछ रूटीन कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने मुझे ये भी बोला था कि एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, मेहनत का कोई काम ज़्यादा नहीं करना है शुरू के 1 महीने में, हैवी वेट नहीं उठाना है, स्विमिंग नहीं करनी है, जॉगिंग नहीं करनी है। फिर आप 1 महीने के बाद अपना धीरे धीरे रूटीन लेकर कर सकते हैं। हाँ, काम वाम कर सकते हैं अपना लैपटॉप वगैरह पे। तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते बाद ही बोल दिया था कि आप अपना रूटीन वर्क करिए, रूटीन वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि मैं तो सभी पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि हालांकि जो काला चश्मा दिया जाता है कि आप धूप से बचिए, बट आई सजेस्ट कि आप एक अच्छा सा सन प्रोटेक्टिव ग्लास लीजिए जो कि यूवी रेज को रोके 100%। तो आप एक अच्छा गॉगल ले लीजिए और जब भी आप बाहर जाएं जो यूवी हार्मफुल रेज से बचने के लिए आप वो लगाइए, और खाइए पीजिए मस्त रहिए, अब स्पेक्टिकल फ्री लाइफ जिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर लेसिक और पीआरके में आपको चुनना पड़े तो आप पीआरके चुनिए। पीआरके इज़ फार बेटर देन लेसिक। और लेसिक भी प्रोसीजर सबका सेम ही है, बस खाली लेसिक में फ्लैप बनता है, इसमें फ्लैप नहीं बनता। वो फ्लैप कट करके बनाया जाता है, इसमें डायरेक्ट बनाया जाता है। और और कुछ बाकी तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।